दोस्तों, हमारे पेट में गैस का बनना, सीने में जलन महसूस होना यानी एसिडिटी और खाना सही तरीके से न पचना यानी इंडाइजेशन, ये तीनों समस्याएं आजकल बहुत ही आम हो गई हैं। हर तीसरे चौथे इंसान को ये तकलीफ कभी ना कभी जरूर होती है। अगर ये दिक्कतें कभी कभी होती हैं और खुद ब खुद ठीक भी हो जाती हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो शरीर के सिस्टम में कभी कभी हो जाती है और फिर सही भी हो जाती है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये परेशानियां बहुत लंबे समय तक बनी रहती हैं, कुछ महीनों तक, कुछ लोगों को तो कई सालों तक। और जब ये लगातार बनी रहती हैं, तब इंसान को इससे कई दूसरी शारीरिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों दिक्कतों के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन आखिर हमारे शरीर में क्यों होते हैं, इनके पीछे के कारण क्या हैं और इनसे बचने के लिए आप किन किन उपायों को अपनाकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस जानकारी से भरे वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैस की। गैस हमारे पेट में दो प्रमुख तरीकों से बनती है। पहला तरीका यह है कि जब हम खाना खाते हैं तो हम अनजाने में हवा को भी निगल लेते हैं। ये हवा यानी एयर हमारे मुंह से होती हुई पेट में चली जाती है और वहीं गैस का रूप ले लेती है। यह ज्यादातर तब होता है जब हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या बिना अच्छे से चबाए खाना निगल लेते हैं। दूसरी वजह है जब खाना हमारे पेट में पहुंचता है और पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। इस डाइजेशन के दौरान हमारे खाने में कई तरह की केमिकल क्रियाएं होती हैं और इन्हीं रासायनिक प्रक्रियाओं की वजह से कुछ गैसें बनती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या मीथेन, जो पेट में भर जाती हैं और फिर गैस की समस्या पैदा करती हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा गैस बनती है तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो यह है कि खाना धीरे धीरे और अच्छे से चबाकर खाएं, क्योंकि जब आप जल्दी में खाना खाते हैं तो आप हवा को भी साथ में निगल जाते हैं, जिससे पेट में गैस और ज्यादा बनती है। इसके अलावा कुछ खाने की चीजें ऐसी होती हैं जो डाइजेस्ट होने पर ज्यादा गैस बनाती हैं। इन्हीं से आपको खास तौर पर बचना चाहिए, जैसे सेब। जी हां, सेब एक बहुत ही हेल्दी फल है, लेकिन अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है तो आपको इसका सेवन थोड़ा कम या बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सेब में कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो गैस बना सकते हैं। मटर, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, उड़द की दाल और अरहर की दाल, ये सब भी गैस बढ़ाने वाले खाने में आते हैं। इसलिए जिन लोगों को गैस की परेशानी रहती है, उन्हें इन चीजों को या तो पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए या कम से कम इनका सेवन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। ज्यादा तली भुनी चीजें जैसे समोसे, कचौरी, पकौड़े और बाजार में मिलने वाले फास्ट फूड, ये सब गैस और अन्य पेट की दिक्कतों का बड़ा कारण बनते हैं। ऑयली फूड और प्रोसेस्ड फूड यानी जो डिब्बा बंद खाने की चीजें होती हैं, उनसे भी दूरी बनाना जरूरी है। बहुत मीठी चीजें जैसे मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री, ये भी आपके पाचन तंत्र को खराब कर सकती हैं और गैस बढ़ा सकती हैं। अब एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, जब उन्हें गैस होती है तो वो सोचते हैं कि कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली जाए, जैसे स्प्राइट, लिम्का या दूसरी कोई फिजी ड्रिंक। लेकिन दोस्तों, ये सब ड्रिंक्स पहले से ही गैस से भरी होती हैं और पेट में जाकर गैस को और बढ़ा देती हैं। ये एसिडिटी को भी बढ़ा सकती है, लेकिन हम अभी सिर्फ गैस की बात कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको गैस की शिकायत रहती है तो इन फिजी ड्रिंक्स से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं एसिडिटी की। दोस्तों, हमारे पेट में एसिड बनना एक नेचुरल प्रक्रिया है। जब हम खाना खाते हैं तो उसे पचाने के लिए पेट के अंदर एक एसिड बनता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। यह एसिड हमारे खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है और पाचन में मदद करता है। अगर यह एसिड नहीं बनेगा तो खाना ठीक से हजम नहीं होगा और हम पेट की कई दूसरी समस्याओं से घिर सकते हैं। लेकिन अगर यही एसिड ज्यादा मात्रा में बनने लगे तो यही फायदेमंद चीज नुकसानदेह बन जाती है। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि अगर ये एसिड इतना ताकतवर है कि मांस को भी गला सकता है, तो फिर ये हमारे पेट को क्यों नहीं नुकसान पहुंचाता।
तो इसका जवाब ये है कि हमारे पेट की अंदरूनी दीवारों पर एक सुरक्षा परत होती है जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। ये झिल्ली जैसा एक लेयर हमारे पेट की दीवार और एसिड के बीच में एक ढाल की तरह काम करता है और पेट को एसिड से बचाता है। लेकिन जब एसिड बहुत अधिक मात्रा में बनने लगता है, तब यही म्यूकस मेम्ब्रेन धीरे धीरे कमजोर या डैमेज हो जाता है। इसके कारण पेट में जलन, दर्द और सीने में जलन जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अगर लंबे समय तक एसिड बहुत ज्यादा बनता रहा तो पेट के अंदर घाव भी हो सकते हैं, जिन्हें अल्सर कहा जाता है। यानी पेट की भीतरी दीवार पर एसिड छेद करना शुरू कर देता है, जिससे दर्द और खून जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको एसिडिटी की परेशानी है तो कुछ चीजों से बचना बहुत जरूरी है। जैसे ज्यादा चाय या कॉफी पीने से एसिड बनता है। दिन में 2 से ज्यादा बार चाय पीने वाले लोगों में एसिडिटी होना बहुत सामान्य बात हो जाती है। अल्कोहल यानी शराब पीने से भी पेट में एसिड बनता है, इसलिए इसका सेवन बंद कर देना चाहिए। तीखे मसाले वाले खाने, ज्यादा मिर्च वाले भोजन और तले हुए ऑयली खाने से भी पेट में एसिड बन सकता है, इसलिए इन चीजों से भी बचना चाहिए। कई लोग खाना खाते ही तुरंत लेट जाते हैं या सो जाते हैं, यह भी बहुत गलत आदत है। ऐसा करने से एसिड सीधे आपके गले तक ऊपर आ सकता है, जिससे एसिड रिफ्लक्स और जलन की शिकायत हो जाती है। इसलिए खाना खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक जरूर करें। तनाव यानी स्ट्रेस भी एसिडिटी की एक बड़ी वजह है। अगर आप हर समय चिंता में रहते हैं, टेंशन लेते हैं या दिमाग को थकाते हैं, तो इसका असर सीधे आपके पेट पर पड़ता है और एसिड बनने लगता है। इसलिए आपको स्ट्रेस से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप रोजाना योग, मेडिटेशन या थोड़ी देर की एक्सरसाइज करते हैं, तो यह आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर करता है और इससे पेट की दिक्कतें भी कम हो जाती हैं। इनडाइजेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसका मतलब यह होता है कि आपने जो खाना खाया है वो आपके पेट में जाकर सही तरीके से पच नहीं पा रहा है। यानी खाना पेट में लंबे समय तक वैसे ही पड़ा रहता है और वह धीरे धीरे सड़ने लगता है, जिससे कई तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जैसे पेट भारी लगना, पेट में जलन होना, खट्टी डकारें आना, गैस बनना और कभी-कभी तो उल्टी जैसा महसूस होना या उल्टी हो भी जाना। अब सवाल ये आता है कि ये इंडाइजेशन क्यों होता है? तो जैसा कि हमने पिछले हिस्से में समझा था, पेट की ये सभी समस्याएं, गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन कई सारी गलत आदतों की वजह से होती हैं। जैसे कि जरूरत से ज्यादा खाना खा लेना, बार बार कुछ न कुछ खाते रहना, या फिर ऐसा खाना खा लेना जो बहुत भारी हो या जिसे पचाना शरीर के लिए कठिन हो। बहुत तले भुने, मसालेदार और ऑयली खाने का ज्यादा सेवन, दिन में बार बार चाय या कॉफी पीना, सोने से पहले खाने की आदत, बहुत ज्यादा फैटी फूड लेना, ये सब कुछ ऐसी आदतें हैं जिनसे पेट में डाइजेशन की दिक्कत हो जाती है। अब अगर आपको लंबे समय से ये प्रॉब्लम बनी हुई है, यानी खाना खाने के बाद पेट में जलन होती है, गैस बनती है, डकारें आती हैं, सीने में जलन होती है या पेट का ठीक से काम नहीं होता, तो इसका इलाज सिर्फ दर्द दबाने वाली दवाइयों से नहीं किया जा सकता। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब उन्हें पेट में जलन होती है या गैस बनती है तो तुरंत कोई एंटासिड ले लेते हैं या मेडिकल स्टोर से ऐसी दवाइयां खरीद लेते हैं जो थोड़े समय के लिए तो राहत देती हैं, लेकिन जड़ से इलाज नहीं करती। यही नहीं, अगर आप लंबे समय तक ऐसी दवाइयों का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर को धीरे धीरे नुकसान भी होने लगता है। इन दवाओं से आपकी पाचन शक्ति और भी कमजोर हो सकती है और एक समय के बाद ये दवाइयां भी असर करना बंद कर देती हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप कुछ ऐसी प्राकृतिक चीजों का सेवन करें जो आपके पाचन तंत्र को अंदर से मजबूत बनाएं और शरीर की इस क्षमता को बढ़ाएं कि वो खुद ही खाना पचा सके, गैस न बनने दे और एसिड की मात्रा को कंट्रोल में रखे। आज मैं आपको 3 ऐसी घरेलू चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जो हर किसी के घर में आसानी से मिल जाती हैं और पेट की हर तरह की समस्या के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। पहली चीज है जीरा, दूसरी चीज है अदरक और तीसरी चीज है
अजवाइन। ये तीनों चीजें मिलकर ऐसा असर दिखाती हैं कि आपके पेट की सारी दिक्कतें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। अब मैं आपको एक बहुत आसान घरेलू नुस्खा बताता हूं जिसमें इन तीनों चीजों का उपयोग करके आप एक असरदार ड्रिंक बना सकते हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को धीरे धीरे पूरी तरह ठीक कर देगा। इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको करना यह है कि 1 कप साफ पानी लें और उसमें रात को सोने से पहले 1 चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच जीरा डालकर भिगो दें। इस पानी को ढककर पूरी रात ऐसे ही रहने दें ताकि ये चीजें पानी में अच्छे से भीग जाएं। फिर सुबह जब आप उठें तो इस पानी को एक बर्तन में डालकर गैस पर गर्म करें और जब इसमें उबाल आने लगे तो इसमें 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल दीजिए। अब इस पूरे मिश्रण को 2 से 3 बार अच्छे से उबाल आने तक पकाइए। जब यह ड्रिंक अच्छे से उबल जाए तो इसे 1 कप में छान लीजिए और सुबह के नाश्ते के बाद इसे धीरे धीरे चाय की तरह पीजिए। अब दिन में 1 बार पीने से अगर आप फायदा महसूस करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी समस्या थोड़ी ज्यादा है तो आप इस ड्रिंक को दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। इसके लिए दोपहर को दोबारा अजवाइन और जीरा भिगो दीजिए और रात के खाने के बाद फिर वही तरीका अपनाकर दूसरा कप बना लें। उसमें भी अदरक डालिए, अच्छे से उबालिए और खाना खाने के कुछ देर बाद धीरे धीरे पीजिए। अगर आप इस प्रक्रिया को रोजाना 2 बार यानी सुबह और रात को करते हैं और कम से कम 15 दिनों तक लगातार अपनाते हैं तो आपको खुद फर्क महसूस होने लगेगा। आपका पाचन धीरे धीरे सुधरने लगेगा, गैस बनना कम हो जाएगा, पेट हल्का लगने लगेगा, भूख ठीक से लगेगी, खट्टी डकारें और जलन की समस्या भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घरेलू ड्रिंक का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई दवा या केमिकल नहीं डाला गया है। ये पूरी तरह से नेचुरल है और आप इसे साल के 12 महीनों तक कभी भी किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में अजवाइन, जीरा और अदरक मौजूद है तो समझ लीजिए कि आपके पास पेट की सारी समस्याओं का इलाज पहले से ही मौजूद है। बस जरूरत है उसे सही तरीके से अपनाने की। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आज की ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इसे अपनी दिनचर्या में जरूर अपनाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल है या कुछ समझ नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि और लोग भी इस घरेलू उपाय का फायदा उठा सकें। धन्यवाद।